Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if fx is equals to x और ब्रैकेट के अंदर रूट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस वन, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, या फिर नन ऑफ दीज। यानी कि अपने को जीरो पे बताना है ये कॉन्टिन्यूस होगा या फिर डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो अपने पास फंक्शन क्या दे रखा है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल्स टू दे रखा है एक्स और यहाँ पे एक्स प्लस वन। क्लियर, ये दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे f ऑफ जीरो निकालूं तो f ऑफ जीरो तो सिंपल मेरे पास जीरो आ जाएगा। क्लियर, तो f ऑफ जीरो तो मेरे पास क्या आ गया, जीरो। नाउ अभी मुझे यहाँ पे LHL RHL निकालना है। तो LHL RHL के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखो जो फंक्शन है आपका ये डिफाइन कब होगा, यानी कि fx इज टू बी डिफाइंड इफ कब होगा, जब आपका रूट एक्स के अंदर से x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा एंड x प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यानी कि इन दोनों का दिस एंड दिस, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी ये डिफाइन होगा। भाई रूट के अंदर नेगेटिव तो आता नहीं है कभी भी। अब रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता तो मतलब ये वाला रूट भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये वाला रूट भी, यानी कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव आने चाहिए। क्लियर, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से फाइनली अपने पास आ गया कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए फंक्शन। यानी ये फंक्शन किसके लिए डिफाइन है, जीरो और जीरो प्लस के लिए डिफाइन है। लेट्स से एक रैंडम ग्राफ बना लेते हैं, एक रफ डायग्राम, ठीक है ना, ऐसी तरह एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया इसका। तो बच्चों रफ डायग्राम अगर आप बनाओगे तो उसने बोला ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा। तो जीरो पे इसकी कुछ वैल्यू जीरो आ रही है यहाँ पे जीरो, यानी कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बन रहा होगा फिर। ठीक है, समझने की कोशिश करो आप, इस तरीके से कुछ बन रहा होगा लेट्स से। तो अगर आप ये ग्राफ है सिर्फ, तो क्या इसमें LHL एग्जिस्ट करेगा, यानी कि LHL इज नॉट डिफाइंड, यानी कि LHL इज नॉट डिफाइंड। इसके अंदर LHL तो डिफाइन ही नहीं है। क्लियर, अब LHL डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। फंक्शन अगर जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है वही डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है ना। जो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा वही आपका डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू जीरो। बात आ गई समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक।